हेलो एवरीवन। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का ही मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है। आ, तो आप या तो इन्वर्जन मेथड यूज कर लो या फिर मेथड ऑफ रिडक्शन। जनरली क्वेश्चन में बोला नहीं जाता कि यूज रिडक्शन मेथड, यूज इन्वर्जन मेथड। ठीक है। वो सिर्फ ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये दोनों ही मेथड किसके हैं? मैट्रिक्स के हैं। मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या होता है? अपना यूज होता है ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं। तो पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। ठीक है। इन reduction method will use elementary row transformation. Elementary row transformation operations. ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, है ना। पहली बात। ओके। दूसरी बात क्या है? ये जो रिडक्शन मेथड है जब भी आप लगाओगे, ठीक है, जब आप रिडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इन रिडक्शन मेथड we make matrix in the form of upper triangular matrix, that is UTM, upper triangular matrix, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे UTM, और लोअर triangular matrix, that is LTM। ये है अपना। सही है। अच्छा। तो ये पहले हम बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है इसके लिए। मान लो ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे आ रहे एलिमेंट्स आ रहे, जैसे ये और ये, अगर ये तीनों जीरो हो जाए, मींस एलिमेंट बिलो द डायगोनल, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, देन वी कैन से गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, ऊपर वाले एलिमेंट चाहे जीरो हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी। बट इसकी जो इसेंशियल कंडीशन है, जो मस्ट कंडीशन है, वो क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए? सारे के सारे जीरो होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, बट ये सारे जीरो। डायगोनल के एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यही एलिमेंट है D1 D2 D3। अब इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो, मतलब एलिमेंट्स अबव द डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा एक तरह से अगर आप समझोगे तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। एक्चुअल में वो इसको ट्रायंगल बोलता है। ठीक है। ऊपर बनता है वो, इसमें फिर इसको बोलता है, ये नीचे बनता है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है वो। ठीक है। तो या तो आप डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो बना लो, या डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो बना लो, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसी यही मेथड ऑफ रिडक्शन में हम करते हैं। इससे क्या होता है? इक्वेशन बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। फर्स्ट, सॉल्व गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन मेथड की हेल्प से हमें सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करना है ना। एक तो इन्वर्जन मेथड है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब रिडक्शन पे आ जाते हैं। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। ये इक्वेशन x+3y प्लस 3z इक्वल टू 12, x+4y प्लस 4z इक्वल टू 15, x+3y प्लस 4z इक्वल टू 13। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, जो कि होगी 1 1 1। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, ऐसे कर लो डायरेक्ट, है ना, ताकि आपको याद रहेगा। इसके पहले तीनों एलिमेंट लिख दो आप। 1 3 3।
फिर 1 4 4, फिर 1 3 4, ऐसा कर लो, इजी रहेगा देखने में भी, ठीक है। ये मैट्रिक्स होगी। बी मैट्रिक्स क्या होती है आपको सबको पता है, 12 15 13। और एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, XYZ। ओके, तो ये XYZ होती है। अब हम सबको पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है। ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी। अगर ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बी मिल जाएगा। तो इसी का यूज करते हैं। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 3 3, 1 4 4, 1 3 4। एक्स मैट्रिक्स क्या है अपनी, XYZ। और बी मैट्रिक्स क्या है, 12 15 13। अब ध्यान रखना, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे वही हमें राइट पे भी लगाना पड़ेगा, राइट वाली मैट्रिक्स पे। बट इसमें जो ऑपरेशन है वो एक पे ही लगता है ना, ये वाली मैट्रिक्स इस पे लगाएंगे ऑपरेशन, तो वही राइट हैंड साइड पे भी लगेगा इस पे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि एक ही पे लगने वाला है यहाँ पे। अब अपना टारगेट है, अब आप क्या चाहते हो, जैसे आपने बोला कि सर ऐसा करो, लोअर ट्रायंगुलर बना दो या अपर बना दो, आपकी मर्जी है। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऐसा करते हैं नीचे वालों को जीरो बना देते हैं, आप चाहो तो ऊपर वालों को बना लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं नीचे वाले एलिमेंट जीरो बन जाए। अब उसके लिए आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। तो देखो मैं एक R3 पे अगर ऑपरेशन लगाऊं सिंपल सा, मैं ये बोल सकता हूँ कि R3 - R2, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा ये वाला। बट 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये तो जीरो नहीं बन पाएगा, है ना। बट बाद में कोई और ऑपरेशन लगा के बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको भी जीरो बनाना पड़े तो ये तो इससे जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कोई भी रैंडम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक पैटर्न में फॉलो हो, बट आपको टारगेट करना है कि नीचे वाले इन तीनों एलिमेंट को जीरो करना है किसी हालत में, ठीक है। तो पहले मैंने एक ऑपरेशन लगाया R3 पे, है ना। R3 के साथ इसको जोड़ देते हैं, इजी रहेगा। देखो R1 के साथ डायरेक्ट दोनों जीरो बन जाएंगे, है ना। तो R3 - R1 लगाया मैंने, सही है। और इसको भी जीरो बनाना है तो एक और साथ में लगा सकते हो, R2 - R1, बट एक एक लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसे, ठीक है। तो एक एक ऑपरेशन लगाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है। तो R3 पे ऑपरेशन लग रहा है तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ना तो R1 चेंज होने वाला ना R2 चेंज होने वाला, उनको एज इट इज लिख देते हैं। 1 3 3 1, सॉरी हाँ 1 4 4, सिर्फ R3 चेंज हो रहा है, याद रखना आप, ठीक है। तो R3 - R1, 1 - 1 जीरो, 3 - 3 जीरो, 4 - 3 1, ये बन गया। अब जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाया है, सेम ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई इन दिस मैट्रिक्स ऑल्सो। दिस इज R3 एंड दिस इज R1। तो R3 - R1 दैट इज 1, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 15। तो यहाँ पे लगा दिया आपने। अच्छा ये जीरो जीरो बन गया, ये और रहेगा, तो इसको तो बड़े आराम से बना देंगे इसमें से माइनस करके। तो R2 पे एक ऑपरेशन मैंने फिर से लगाया, R2 - R1, सही है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो R2 पे ऑपरेशन लगेगा, बाकी तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 1 - 1 जीरो, 4 - 3 1, 4 - 3 1, जीरो जीरो 1। और यहाँ हो जाएगा XYZ। आपने क्या करा, R2 में से R1 माइनस करा है, तो 15 में से 12 गए 3, ठीक है। ओके 12, सही है। आप चाहो तो और जीरो भी बना सकते हो, देखो वैसे तो अपना काम हो गया खत्म बस, ठीक है, बन चुके हैं। बट मेरा मन कर रहा है एक और जीरो बना देता हूँ, क्योंकि 1 1 दिख रहा है, इसी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, R2 पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 - R3, एक जीरो और बनता है, अपना फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है फायदा, अभी समझ आया आपको। R2 में से R3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 0 - 0। हाँ बट ऐसा ऑपरेशन मत लगाना कि ये जीरो बिगड़ जाए, ये भी याद रखना। ऐसा ना हो ये 1 बन जाए, फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। तो 0 - 0 जीरो, 1 - 0 1, 1 - 1 जीरो, ये एक्स्ट्रा जीरो बन गया मेरा। अब इससे मेरा बेनिफिट होने वाला है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, इस पे लगेगा R2 - R3। R2 में से R3 माइनस करना है आपको, यानी R2 पे ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये लो। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब, क्या चल रहा है, क्या फायदा है इसका। अब देखो क्या फायदा है बता, ठीक है। आपने 3 जीरो, देखो आप 3 जीरो बना लो, आपसे बनते हैं तो चौथा तो ये बोनस है तुम्हारे लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। जैसे मिलता है ना कॉम्प्लीमेंट्री कभी कुछ हमें, तो वैसे ही है सेम टू सेम, ये अपने लिए आपके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीरो है, ठीक है। तो
अब इसका बेनिफिट क्या है? तो भाई इसका बेनिफिट ये है कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स प्लस 3y प्लस 3z। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 0 इंटू एक्स, जीरो ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं। 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा और ये 0 इंटू जेड हो जाएगा। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 - 2 और ये 1। सही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3y प्लस 3z और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा 12 - 2 और ये 1। ठीक है, कंपेयर कर दें तो कितना इंटरेस्टिंग बन गया क्वेश्चन। कंपेयर करो आप, x प्लस 3y प्लस 3z 12 हो गया, y आ गया -2, z आ गया 1। इन दोनों वैल्यू को डाल दो फर्स्ट में, आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसको फर्स्ट में डाल दो तो एक्स 3, वाई की वैल्यू क्या है -2, जेड की वैल्यू क्या है 1 और ये हो जाएगा 12। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये -6 प्लस 3 12। ओके सो -3 ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि 15 आ गया। चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हाँ, एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या आ रही है कैलकुलेशन। वाई कितना है, 2 है। एक मिनट रुको, वाई को चेक कर लें। वाई 2 है, Z1 है, X3 आ रहा है, मे बी कैलकुलेशन एरर है, ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट रुकना, अरे यहाँ 13 था। सही है, यहाँ पे 13 था, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक मिनट, R3 पे ऑपरेशन लगाया ना, R3 - R1। हाँ तो ठीक है, 1 आएगा। रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, R3 - R1 1 आ गया, ठीक है। R3 - R1 1, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1, ठीक है, करेक्ट है। ये 13 - 12 1 हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, R2 - R1 लगाया मैंने, R2 में से R1 गया, 1 - 1 0, 4 - 3 1 और 4 - 3 1, ठीक है। ओके, तो 1 3 3 0 0 1। ओके, नेक्स्ट एक्स वाई जेड, तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, R2 - R1, 15 में से 12 गया, 3 बचा, बिल्कुल करेक्ट है। एक जीरो और बनाया मैंने R2 में से R3 माइनस करके, ठीक है। तो 0 0 0 1 - 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे 3 - 1, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। R2 में से R3 करा है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, +2 नहीं आएगा, ठीक है, -2 नहीं आएगा क्योंकि R2 में से आपने R3 माइनस करा है ना, तो यहाँ +2 आएगा, ये गड़बड़ थी, ठीक है। चलो इसे करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ +2 कर लेते हैं। बस अब क्या बात बन गई अपनी। तो y आ गया मेरा +2, अब इन दोनों को डाल लो ऊपर, y +2 आ गया मेरा। तो जैसे y +2 ये दोनों वैल्यूज में डालेंगी तो ये हो जाएगा x प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 1 12। तो ये हो जाएगा 6 + 3 9, तो x आ जाएगा 3। देखो कितना इजी है ना। अगर आपको ऑपरेशन पे कमांड है तो जल्दी आ जाएगा, वो मेहनत नहीं करनी पड़ी एड जॉइंट वाली, ठीक है। तो आपको चूज करना है कौन सा बेस्ट है, बट जनरली बच्चे इन्वर्जन को ही चूज करते हैं क्योंकि वो उनको कैलकुलेशन में इजी लगता है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दें, अदरवाइज आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और करते हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैं फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आप देखते रहना। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। रिडक्शन से सॉल्व करते हैं तो ए मैट्रिक्स डायरेक्ट डिफाइन कर दो ना, इतना तो आप समझते हो, ए इंटू एक्स, सॉरी ए इंटू एक्स और इक्वल टू बी। तो x क्या है, एक्स वाई जेड, और b क्या है, 1 2 4, 1 1 1 2 3 2 1 1 2, ये हो गया अपना। सही है, चलो जीरो बनाए, बनाते हैं। देखो इसको जीरो बना सकते हैं हम, इसमें से माइनस करके डायरेक्ट जीरो बन जाएंगे, अरे तो गेम ही खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको बना लेंगे बस, तो एक R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं डायरेक्ट, R3 - R1। ये आंखें खुली रखनी है भाई, जब ये क्वेश्चन किया जाता है ना तो आंखें ना खोल के रखनी है, ठीक है, जब ये हो पाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 1 में से 1 0, R3 पे लग रहा है, 1 में से 1 0, 2 में से 1 गया 1, बाकी एज इट इज कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन नहीं लग रहा है। और आप दो ऑपरेशन भी एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 1 गया 3,
ये 2 और ये 1। ठीक है, चलो ये 0 0 बन गया। इस 2 की बारी, इस 2 को कैसे 0 बनाए अब आप बोलोगे, तो बड़ा इजी है। R2 में से 2 टाइम्स R1 घटा दो, R2 में से 2 टाइम्स R1 घटा दो। ठीक है, माइनस कर दो। तो क्या फायदा है देख लेते हैं। बाकी पे तो कोई चेंज होगा नहीं, R2 चेंज होगा बस, बाकी को ऐसे लिखते हैं। देखो, 2 में से डबल ऑफ 1 0, 3 में से डबल ऑफ 1 1, 2 में से डबल ऑफ 1 0। सही है, मतलब देखो ध्यान से देख लो भाई, ये 2 है, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, R2 माइनस 2 R1, और 2 इंटू R1 यानी कि 2, तो 2 माइनस 2 0। 3 में से डबल ऑफ 1, 2 में से डबल ऑफ 1, अब R2 में से 2R1, तो ये करोगे R2 पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से डबल ऑफ 1, और ये तो देखो वैसे तो अपने को 3 जीरो चाहिए थे, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई है मैंने, ये देखो ना नीचे के तीनों जीरो हैं, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री में मिल गए फ्री, ये और ये। समझ आ रही है क्या बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। दे देते हैं कभी कुछ, आप लेने जाते हो तो कभी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाता है, तो आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री में जीरो मिल रहा है, क्या बात है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, वैसे एक्स का लिखने की जरूरत नहीं है, 0x वाई 0z, लास्ट वाले तीनों जीरो खत्म इनका गेम। ठीक है, तो जेड तो चला गया यहाँ से, ठीक है, ये जीरो ही आ जाएगा यहाँ से। ये तो गड़बड़ सी लग रही है इसमें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ पे 1 है ना, अरे यहाँ 1 है, मैं भी कह रहा है कि वरना तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एक डायगोनल के जीरो हो जाते हैं, तो ये पूरा ही जीरो हो जाता है। तो यहाँ 1 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आएगा, 1 0 3 के, तो आप कंपेयर कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 आ जाएगा, यहाँ से मेरा y 0 आ जाएगा और z 3 आ जाएगा। इन वैल्यू को यहाँ पे डाल दो आप, तो x y 0 z 3 1, तो x आ जाएगा -2। हाँ, वेरीफाई कर लो बस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, x -2 है, y 0 है, z 3। तो देखो कितना इजी है, फोकस करना है ऑपरेशंस पे, 3 जीरो मिनिमम बनाने, या डायगोनल्स के ऊपर या डायगोनल के नीचे, एक्स्ट्रा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 जीरो बनाने पड़ेंगे रिडक्शन मेथड में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।